हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और बीते समय हमने जो पढ़ा था वो वचन एक बार फिर से निकाल के पढ़ेगा। रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय उसके 20 वचन को शांति का परमेश्वर पढ़िए। शैतान को तुम्हारे पाँवों से शीघ्र कुचलवा देगा और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। बस हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमारे को आशीष प्रदान करे। देखिए लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। बीते बार हमने देखा था कि हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में कौन है? शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर है और वो हमारे सब क्लेशों में हमको शांति प्रदान करता है। क्यों शांति प्रदान करता है? ताकि हम भी उन लोगों को जो आज क्लेश में हैं उनको मसीह यीशु के बारे में बताकर उनके क्लेशों में हम उनको शांति देने वाले बन जाएं। हालेलुया। एक कहा जाए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमको क्लेश से इसीलिए गुजारता है ताकि क्लेश में हम शांति पाएंगे तो हम अनेक लोगों को बताएंगे, वे भी क्लेशों में शांति को मसीह यीशु के द्वारा प्राप्त करेंगे। हालेलुया। ये चाहता है जिसके कारण परमेश्वर हमारे जीवन में क्लेश जैसे और भी अनेक परिस्थिति को क्या करता है? आने देता है। तो हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। वो शांति का परमेश्वर आगे काम करता है। वहां पर इस बातों को लिखा है कि शांति का परमेश्वर, हालेलुया, शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव से क्या करेगा? कुचलवा देगा। और बाइबल बताती है शांति का परमेश्वर एक काम आगे करता है कि वो है हमारे विरुद्ध में उठने वाले शत्रु की शक्ति को हमारे ही पांव से क्या करता है? कुचलवाता है। समझ आ रहा है? किसके पांव से? हमारे सबके लिए पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिखा है, नहीं तो व्यक्तिगत पढ़ेंगे तो। हालेलुया। 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 कैसे करेगा? देखिए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। लय व्यवस्था और उसका 26 अध्याय 7 वचन। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। देखो क्या लिखा है? तुम अपने शत्रुओं को क्या करोगे? मार भगाओगे। हालेलुया। कौन मार भगाएगा? क्या लिखा है? कौन मार भगाएगा? तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। तुम मतलब समझ रहे हैं? आप पढ़ोगे तो आपको बातें कर रहा है, नहीं क्या? हालेलुया। वहाँ ये नहीं लिखा है कि तुम्हारे जीवन में काम करने वाला शत्रु को पास्टर मार के भगाएगा, है ना? या और अनेक लोग मार के भगाएंगे। उसमें क्या लिखा है? तुम अपने शत्रु को क्या करोगे? मार भगाओगे। हालेलुया। और वे तुम्हारी तलवार से क्या होंगे? मार जाएंगे। आपके विरुद्ध में काम करने वाला शत्रु, आपके जीवन में काम करने वाला शैतान आपके द्वारा आपके तलवार से क्या किया जाएगा? मारा जाएगा। हालेलुया। इसीलिए शांति का परमेश्वर क्या लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव से क्या करेगा? कुचलवा देगा। शैतान को परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाले शत्रु को परमेश्वर पास्टर के द्वारा नहीं, आप ही के द्वारा क्या करना चाहता है? हराना चाहता है। आपके द्वारा ही मार डालना चाहता है शैतान को। क्यों ऐसा करना चाहता है? जब आप खुद अपने शत्रु पर जयवंत हो जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर मेरे भी संग में है। समझ आ रहा है? हालेलुया। शांति का परमेश्वर केवल पास्टर के द्वारा ही नहीं, मेरे भी द्वारा वो काम करता है। हालेलुया। हम एक जरिए जरूर हैं, हम प्रार्थना करेंगे, आपको वचन बताएंगे, लेकिन परमेश्वर जो कुछ करेगा आपके द्वारा, आप ही के जीवन से क्या करेगा? वो काम पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जो शत्रु आपके जीवन में काम कर रहे हैं, जो शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, वो शत्रु का सामर्थ आपके द्वारा ही क्या किया जाएगा? भागेगा।
आपके द्वारा ही परमेश्वर उस शत्रु की शक्ति पर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। आपके पांवों से ही परमेश्वर जो है शैतान को आपके पांव तले क्या करेगा? कुचलवाएगा। इसके लिए मतलब परमेश्वर खुद आपको एक ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ्य देना चाहता है जिसमें आप शत्रु की शक्ति पर, शैतान पर जयवंत हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर जयवंत होने की सामर्थ्य केवल हम सेवकों को नहीं परंतु हर लोगों को ये देना चाहता है ताकि हर एक लोग शत्रु की शक्ति पर क्या हो जाए? जयवंत हो जाए। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में ये नहीं कहना मेरे जीवन में काम करने वाला, मेरे परिवार में काम करने वाला शैतान को पास्टर के द्वारा भगाएगा, नहीं, मेरे द्वारा क्या करेगा? भगाएगा। उसको भगाने के लिए और उसको उस शैतान के शक्ति को तोड़ डालने के लिए परमेश्वर आपके संग में है। समझ आ रहा है? परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में है और परमेश्वर ही आपको आपके जीवन में काम करने वाली शैतान की शक्ति को आप ही के द्वारा हराएगा। हालेलुया। आप ही के द्वारा क्या करेगा? हराएगा। इसके लिए आज कलीसिया के विश्वासी को ही स्वयं तैयार होना है। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर की समझ से भरना है। आपका जीवन हालेलुया शत्रु के सर को कुचलने वाला बनना है, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके द्वारा ही आपके जीवन में काम करने वाला शैतान की शक्ति पर क्या करना चाहता है? वो आपको जयवंत करना चाहता है। हालेलुया। सेवक आपको वचन बताएगा, सिखाएगा कि प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है, लेकिन जो कुछ करना है वो किसको करना है? आपको ही करना है और परमेश्वर आपके ही द्वारा वो काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। मतलब परमेश्वर शैतान के सर को कुचलने के लिए परमेश्वर आपके संग में है। यदि आज आपके जीवन के विरोध में शैतान काम कर रहे हैं, यदि आज आपके विरोध में शत्रु ने प्रहार किया है, यदि आपके जीवन में शैतान ने तबाही लाया है, हो सके अय्यूब के परिवार की तरह कुछ होंगे तो कुछ लोग अनेक लोगों की तरह होंगे जिसके जीवन में शैतान काम किया है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में यदि शैतान को परमेश्वर ने काम करने के लिए दिया है तो परमेश्वर ही उस शत्रु पर जयवंत भी आप ही को करेगा। हालेलुया। शैतान को आपके ही द्वारा ही परमेश्वर क्या करेगा? हराएगा। हालेलुया। क्यों हराना चाहता है मालूम है? क्योंकि शैतान हमको क्या समझता है? कमजोर समझता है। हालेलुया। विश्वासी लोगों को शैतान क्या समझता है? कमजोर समझता है, नहीं है क्या? इसीलिए बार बार क्या करेगा? प्रॉब्लम लाएगा, समस्या लाएगा। कमजोर समझता है, निर्बल समझता है कि यार ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है मालूम है? वो बड़े लोगों को बलवान से मारने वाला नहीं है। हालेलुया। गोलियत को मारने के लिए समझ आ रहा है, वो साउल राजा जो सूरवीर है उसको नहीं भेजा है, उसके अंदर में डर समा गया है। लेकिन परमेश्वर अपना काम छोटे हाइट का दाऊद के द्वारा काम कर रहा है, एक लड़के के द्वारा काम कर रहा है। हालेलुया। ताकि गोलियत के पीछे में रहने वाला फलिस्ती सेना जाने कि मालूम है दाऊद मारने वाला नहीं था, उसका मारने वाला कौन है? परमेश्वर है। समझ आ रहे? हालेलुया। क्योंकि दाऊद मारेगा तो क्या मारेगा? वो कुछ नहीं कर सकता है। क्या है उसके शरीर में? बल है क्या? ताकत है क्या? कुछ नहीं क्या? वो जो कुछ भी करता था परमेश्वर उसके हाथों को थाम कर उसमें से होकर करता था। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके संग में है और परमेश्वर आपके जीवन में जब आप ही के द्वारा शैतान को हराएगा तो मालूम है आप पूरा महिमा किसको देंगे? परमेश्वर को देंगे। आप ये बात बिल्कुल कह पाएंगे कि मैं तो निर्बल था, मैं दुर्बल था, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं था, कोई सामर्थ्य नहीं था, फिर भी मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे संग में है और वो परमेश्वर ने मुझे जयवंत किया है। हालेलुया। यदि हमारे पास बल रहेगा, हमारे पास ताकत रहेगा तो हम क्या कहेंगे मालूम है? हालेलुया, मैंने क्या किया? मारा है। इसीलिए उन लोगों के बीच में, दाऊद गोलियत के बीच में और मालूम है साउल राजा के बीच में नारा था, क्या मालूम है? हाँ, साउल ने क्या किया था? हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। मारा कितना है? दाऊद कितना मारा?
एक जने को मात्र। समझ आ रहा है? हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि दाऊद जो इजरायली सेना है उसको फलिस्ती सेना गोलियत के दम पर क्या करता था? हालेलुया, ललकारता था। लेकिन उसको साउल देख कर डर गया, लेकिन दाऊद नहीं डरा, क्योंकि दाऊद को मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे संग में है। आपको भी इस बात का निश्चय हो जाए कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके संग में है, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला शत्रु की सामर्थ को एक दिन तोड़ डालेगा, और इसकी कमर तोड़ डालेगा। परमेश्वर इसके सिर को आपके पांव से कुचलवा कर आपको उसके ऊपर में जयवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके द्वारा ही करेगा, ताकि आप जानो कि परमेश्वर आपके संग में है, ताकि आप जानो कि कोई भी शत्रु यदि आपके सामने आ जाएगा, परमेश्वर आपके द्वारा काम करने में क्या है? समर्थी परमेश्वर है। यदि वो सेवक की प्रार्थना सुनता है, आपके भी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। यदि सेवक के संग में है, वो आपके भी संग में है। सेवक शत्रु पर जयवंत हो सकता है, तो आप भी उस शत्रु पर जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर एक ही है, और हम सब के संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा काम करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके संग में है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, शैतान आपके जीवन में तबाही कर रहा है, तो चिंता नहीं करना। प्रभु में आगे बढ़ते जाओ, प्रभु में सामर्थी बनते जाओ, प्रभु में हालेलुया आप प्रभु के योग्य बनते जाओ। परमेश्वर आपके द्वारा ही शैतान को हराएगा। हालेलुया। प्रभु में आपका जीवन दृढ़ होना, प्रभु में आपका जीवन जो है मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करेगा आपके द्वारा ही करेगा। क्यों मालूम है? पढ़ेंगे क्वेश्चन 2 कुरिन्थी की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका पढ़ेगा 4 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हाँ, तो आपको और मुझे क्या करना है? यदि आपको शत्रु से लड़ना है, याकूब की पत्री में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के क्या करो? सामना करो। परमेश्वर के लोगों, यदि जो शैतान आपके जीवन के विरुद्ध में उठ रहे हैं, हालेलुया, कई बार कलीसिया के लोगों के जीवन में, ये बहुत अत्यधिक लोगों के जीवन में ये समस्या है। क्या? शैतान का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शैतान उन्नति करने नहीं दे रहा है, और बहुत सारे लोग के जीवन में शैतान बीमारी लेकर आ रहे हैं ना। ऐसे कई तरीक़े से लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। तो उस शैतान पर परमेश्वर आपको ही क्या करेगा? जयवंत करेगा। आप ही के द्वारा ना, किसके? आप ही के पांव से आपके जीवन में, आपके घर में काम करने वाला शैतान की शक्ति के सर को क्या करेगा? आप ही के द्वारा को चलवाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आपको उस शैतान से डरना नहीं, परंतु वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उस शैतान का क्या करो? सामना करो। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के निकट लेकर आओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो। कहो कि प्रभु तू मेरे संग में है, मैं जानता हूँ, और ये शैतान मेरा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप मेरे क्या हैं? संग में हैं। यही है परमेश्वर के अधीन करना, उसकी आज्ञाओं में बन जाना। हालेलुया। कि बस ये बात का निश्चय कर लेना, प्रभु आप मेरे संग में हैं और ये शैतान मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। और तो परमेश्वर के अधीन हो जाना। क्यों अधीन हो जाना? क्योंकि हमने 10 अध्याय का 4 वचन में पढ़ा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने में परमेश्वर के द्वारा क्या है? समर्थी है। क्योंकि जो परमेश्वर आपके पास में है, जो परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, जो परमेश्वर आपको बातें करता है, मालूम है वो परमेश्वर गढ़ों को ढाने में सामर्थी है। कितना भी बड़ा शत्रु का गढ़ क्यों ना हो, परमेश्वर के लोगों, वो सारे शत्रु के गढ़ को ढाने में परमेश्वर क्या है? सामर्थी परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपके साथ है, तो परमेश्वर आपके द्वारा ही वो काम को क्या करेगा? पूरा भी करेगा।
हालेलुया। इसलिए कोई भी लोग जब शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है तो डरने का जरूरत नहीं है। आप डरिए मत, घबराइए मत। हालेलुया। परंतु अपने आप को प्रभु के निकट लेकर आओ, अपने आप को प्रभु में बना के रखो। उस परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाली शत्रु की सामर्थ को क्या करेगा? तोड़ डालेगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आप भले ही निर्बल हैं, लेकिन मालूम है आपका और मेरा परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है ना, वो साधारण नहीं है। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वह संभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए वैसा ही करेगा। हालेलुया। आपके लिए क्या करेगा? वैसा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कौन है? सामर्थी है। तो हमको जब शैतान हमारे जीवन के विरुद्ध में काम करे तो किसके पास जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? सामर्थी कौन है? जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और शैतान को मारेगा कौन? आप मारेंगे, लेकिन मालूम है उसके लिए परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा? खड़ा रहेगा। समझ आ रहा है? उसके लिए परमेश्वर क्या करेगा? आपके साथ खड़ा है वो। इसलिए आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, बीमारी लाकर काम कर रहा है ना? आपके जीवन में गरीबी लाकर काम कर रहा है, आपके जीवन में निर्बलताएं लेकर काम कर रहा है। डायरेक्ट शैतान आपको प्रॉब्लम ला रहा है, बुरे सपना ला रहा है, बुरे विचार ला रहा है और अनेक प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहा है। तो आपको उस पर जयवंत होना है, तो आपको परमेश्वर के अधीन जाना चाहिए, परमेश्वर के समीप में जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर ही तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवाएगा। मैं नहीं कुचलवाऊंगा, प्रभु ही आपके पांव से को कुचलवाएगा। हालेलुया। शैतान को परमेश्वर आपके द्वारा मार डालेगा। इसलिए आपका और मेरा जीवन, जब शैतान हमारे जीवन के विरुद्ध में काम करे, हमें परमेश्वर के निकट जाना चाहिए, प्रभु के निकट जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान इन दिनों बहुत ही अत्यधिक जो है लोगों के जीवन में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हालेलुया। अब देखो एक वक्त दी है, पढ़ेगा निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके पहले वचन से थोड़ा पढ़िएगा। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। देखो, हालेलुया। परमेश्वर का दास है कौन? मूसा। हालेलुया। परमेश्वर का दास कौन है? मूसा। अब मेरी ओर देखिए। हालेलुया। परमेश्वर का दास कौन है? मूसा। मूसा को परमेश्वर इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए क्या कर रहा है? अभी भेज रहा है। इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको दूसरे लोगों ने, मिस्री लोगों ने क्या बना के रखा है? गुलाम बना के रखा है। और गुलामी के कारण उनको बहुत ही प्रताड़ित करता है, बहुत दुख देता है। ईंट बनाने के लिए भूसे नहीं देता है ना, और बहुत सारे तकलीफ है। वो लोग उसके उस तकलीफ के कारण रो रहा है, बिलख रहा है, चिल्ला रहा है। कौन? इजरायली प्रजा। उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने बेटे मूसा को भेज रहा है। हालेलुया। लेकिन मूसा क्या बोल रहा है? प्रभु मैं जाऊंगा तो मिस्री राजा फिरौन के पास और उनको बोलूंगा, उनको मिस्री राजा फिरौन को बोलने से पहले मैं अपनी प्रजा, आपकी प्रजा इजरायली लोगों के पास में जाऊंगा, तो उनको जब कहूंगा कि परमेश्वर मुझे भेजा है, तो मेरा आपकी प्रजा क्या नहीं करेगा? विश्वास नहीं करेगा। समझ आ रहे हैं? क्या नहीं करेगा? विश्वास नहीं करेगा। अब ये भी विश्वास नहीं करेगा और मिस्री सेना भी क्या नहीं करेगा? विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उसको बोला, किसको? मूसा को। हालेलुया। 2 वचन में लिखा है। वो लोग कहेगा कि, मतलब एक वचन में लिखा, कोई वे लोग विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे और कहेंगे यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। उसको कुछ भी समझेगा। हालेलुया। कई बार मालूम है, प्रभु जब आपके द्वारा काम करेगा ना, आप लोगों को बताओगे, अरे प्रभु मेरे द्वारा ऐसे काम किया ना, तो लोग यकीन नहीं करेगा। लेकिन प्रभु कराता है। प्रभु
कराता है। हालेलुया। मूसा भी बोल रहा है वो लोग मेरा क्या नहीं करेगा, यकीन नहीं करेगा। प्रभु उसको दर्शन दिए 3 अध्याय में, लेकिन फिर भी वो लोग मानेगा नहीं। आप भी मालूम है प्रभु आपके द्वारा बहुत कुछ काम करेगा, लेकिन लोग भले ही माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर जो किया है वो सच है, नहीं क्या? हालेलुया। लोग माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर जो किया है वो तो सच है, उसको आप जानते हैं। अब मूसा बोल रहे वे लोग तो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। तब 2 वचन में लिखा, यहोवा ने उससे कहा, किसको? मूसा से कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? मूसा बोलता है लाठी। समझ आ रहा है? अब देखो, अब वो लोग विश्वास नहीं करेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली प्रजा को छुड़ाने के लिए जा रहा है। एक कहा जाए आपके द्वारा आपको और आपके परिवार को परमेश्वर छुड़ाएगा। आपके द्वारा आपके परिवार को परमेश्वर क्या करेगा? छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा सारा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो आपके द्वारा आपके घराना में छुटकारा प्रकट होगा, आपका जीवन आपके द्वारा छुटकारा मिलेगा, और साथ ही साथ आपके द्वारा आपके परिवार में भी जो शैतान काम कर रहा है वो उससे भी क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। लेकिन मूसा को परमेश्वर क्या बोल रहा है? यदि ये काम होना है, मुझे बता तेरे हाथ में क्या है? मुझे बता तेरे हाथ में क्या है? मूसा बोलता है लाठी है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपके पास भी कुछ न कुछ तो प्रभु दिया है। क्या है आपके पास? क्या है आपके पास? हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर देने वाला लाठी है कौन? बाइबल। आपके और मेरे हाथों में क्या चीज है? बाइबल। ये हमारा एक लाठी है, और परमेश्वर जो कुछ काम करेगा इसी लाठी इसी बाइबल के द्वारा क्या करेगा? काम करेगा। और ये सबको दिया गया है, इसलिए जिसके पास बाइबल नहीं होगा बाइबल ले लेना। हालेलुया। जिसके पास बाइबल नहीं क्या ले लेना? बाइबल ले लेना। हालेलुया। और बाइबल के वचन को क्या करना? पढ़ना। इसी के द्वारा ही परमेश्वर आपके घर के अंदर में काम करने वाला शैतान पर क्या करेगा? जयवंत करेगा। अब मूसा को पूछ रहे परमेश्वर, मूसा को पूछ रहे बता तेरे हाथ में क्या है? मूसा बोलता है लाठी है। तब देखो अब परमेश्वर आगे क्या कर रहा है, आगे बढ़िए थोड़ा। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। परमेश्वर मूसा को कह रहे उस लाठी को किसमें डाल? भूमि पर डाल। जब उसने उसे भूमि पर डाला, भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई। हाँ, अब देखो उसमें से क्या सामान प्रकट हो रहे हैं। वो लाठी को जैसे ही जमीन में डाला, वो लाठी क्या बन गया? सर्प बन गया। हालेलुया। उस लाठी के द्वारा एक चमत्कार हुआ है। परमेश्वर आपके और मेरे लिए चमत्कार कब करता है मालूम है? इस परमेश्वर के वचन के द्वारा करता है। जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है वो कभी शैतान पर जयवंत नहीं होगा, वो कभी भी उसके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। आपको चंगाई चाहिए या छुटकारा चाहिए परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वचन के द्वारा करेगा। नहीं क्या? इस वचन के द्वारा करेगा। इसलिए जितना ज्यादा हो लोगों के अंदर में क्या होना चाहिए? ये परमेश्वर का वचन। हर एक के पास बाइबल होना चाहिए, और बाइबल में लिखा गया वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। समझ आ रहा है? सबके हाथों में बाइबल होना चाहिए, और बाइबल में लिखा गया वचन हाथ में नहीं, कहाँ होना चाहिए? हृदय में होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि परमेश्वर मूसा के हाथ में जो लाठी है उसी लाठी को क्या बना दिया? अभी सर्प बना दिया। परमेश्वर आपके लिए कोई भी चमत्कार करेगा, आपके हाथ में आपके जीवन में जो वचन रहेगा ना, उसी वचन के द्वारा करेगा। उसी वचन के द्वारा परमेश्वर अपना काम को क्या करेगा? पूरा करेगा। इसलिए हर भाई बहन बच्चों के पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। इसलिए अपने घर में भी बाइबल पढ़ो। हालेलुया। और कलीसिया में भी परमेश्वर का वचन सुनो। कई बार ये चमत्कार हमारे जीवन में ना होकर के मालूम है शैतान हमको कई बार घर में भी रहते ना, तो कई बार लोगों के जीवन में काम करता रहता है माइंड में, तो शैतान क्या बोलता रहता है? अरे मत पढ़ बाइबल। समझ यार, बाइबल पढ़ने की इच्छा लोगों के अंदर में आता नहीं है। तो जिसके अंदर में बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं आ रहा है ना, समझ जाना शैतान तेरे को काम कर रहा है।
तुझे बाइबल पढ़ने से रोक रहा है। क्यों? ये बाइबल जब तेरे हाथ में आ जाएगा ना, ये इसका वचन जब तेरे हृदय में आ जाएगा ना, इसके द्वारा शैतान तेरे जीवन में दोबारा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए शैतान आपको बाइबल पढ़ने से रोकता है। हालेलुया। इसलिए जितने लोग आज से बाइबल नहीं पढ़ते थे, याद रखना, शैतान की तरफ भी मन में डाले, घर में जाओगे तो क्या करना? बाइबल पढ़ो। क्या करो? बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। दूसरा, कई लोग चर्च में भी आते हैं, चर्च में आएगा तो चर्च एक कलीसिया में आएगा ना, तो मालूम है लोगों का ध्यान वचन में नहीं रहता है। कई लोग वचन सुनते सुनते आराम से साथ एक दिन कंप्लीट कर लेता है। हालेलुया। वचन सुनते सुनते एक दिन क्या करेगा? यही कंप्लीट हो जाएगा, आधा अधूरा, क्योंकि संडे को तो जल्दी उठ के आना पड़ता है। हाँ? क्या करना पड़ता है? जल्दी उठ के आना पड़ता है। घर में रहेगा तो आराम से 7-8 बजे उठेगा, लेकिन अब संडे है तो संडे है तो क्या करेगा मालूम है? सुबह जल्दी उठेगा। क्यों जल्दी उठेगा मालूम है? क्योंकि तो पास्टर तो 1-1:30 बजे छोड़ेगा। हाँ, 1-1:30 बजे छोड़ेगा तो सब जल्दी उठ के खाना बनाएगा पहले। बाकी दिन 8 बजे उठेगा, लेकिन संडे को जल्दी उठेगा। क्यों? ताकि दोपहर के लिए पहले से प्रबंध करके जाना है, ताकि जल्दी से खत्म होगा, आएंगे तो सीधा क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे। समझ आ रही? ये ध्यान के कारण जल्दी उठ जाते हैं। तो अब कहा जाए लोग सोने वाला कम से कम 1-2 घंटा पहले उठ गया, 2 घंटा बाद में उठना तो 2 घंटे पहले उठ गया, उसको आके चर्च में कंप्लीट करता है। कब? जब पास्टर क्या कर रहा है? प्रचार करते रहते हैं, तो लोग अपना नींद को क्या करता है? कंप्लीट करता है। तो मालूम है वो नींद को लाने वाला कौन है मालूम है? शैतान है, जो आपको वचन सुनने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। कुरिन्थी की पत्री में भी हमने पढ़ा ना, परमेश्वर का वचन गढ़ों को ढा देने में क्या है? सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन जो आपके हाथों में परमेश्वर दे रहा है, आपके हृदय में जो बोल रहे हैं, यही वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करने वाला हर शत्रु की शक्ति पर आप जयवंत हो सकते हैं। लेकिन जिसके जीवन में वचन नहीं रहता है, जो लोग वचन नहीं ग्रहण करते हैं, जो लोग वचन नहीं सुनते हैं, जो लोग बाइबल का वचन नहीं पढ़ते हैं, जो लोग मालूम है हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, वो लोग कभी छुटकारा नहीं पाते हैं। वो लोग छुटकारा नहीं पाते। याद रखना, आपका बीमारी जब डॉक्टर के पास जाएंगे ना, एक से एक मशीन में डालकर प्रकट कर देगा। नहीं, बीमारी निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, वो बीमारी पता चल गया। अब बीमारी पता चल गया ना, तो बीमारी तो पता चल गया है, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर जो बोलना पड़ेगा मानना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो जो बोलेगा उसको मानना है। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा पहले ध्यान से सुने। नहीं है क्या? डॉक्टर जो बोला इसके यदि भूल गए तो फिर आपका सारा दवाई मांझी 5,000 का लो, 10,000 का लो, कोई मतलब का नहीं है वो। इसलिए डॉक्टर जो बोलेगा उसको क्या करोगे? ध्यान धर कर सुनना, और समय समय पर जैसा जैसा बोलेगा दवाई मेडिसिन को क्या करना है? आपको खाना है, लेना है। और जो नहीं खाना है बोलेगा उसको खाना भी नहीं है। तब जाकर के डॉक्टर का दवा आपके शरीर के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपके और मेरे पास वचन दिया है, लेकिन इस वचन को हम पढ़ेंगे नहीं, इस वचन को हम सुनेंगे नहीं, इस वचन के अनुसार हम जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है, तो शैतान क्या करेगा? काम करेगा। शैतान क्या करेगा? काम करेगा। अब मान लीजिए, देखो आप घर में पति पत्नी है, तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा तू मैं हो गया, घर में क्या हो गया? तू मैं हो गया। अब उसको मालूम है, मान लीजिए पति बाइबल पढ़ने वाला है, तो उसको मालूम है प्रभु ने कहा है क्रोध न करना, तो उसको फटाक से याद आएगा, अंदर में बचा रहेगा, तो बोलेगा क्रोध न करना। प्रभु ने मना किया तो क्या करेगा? अपने आप को शांत कर लेगा। वहीं सारा लड़ाई झगड़ा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नहीं होगा क्या? और लेकिन इसको भी मालूम नहीं है, उसको भी मालूम नहीं है, दोनों का चलेगा, तो क्या होगा? हालेलुया। घर घर नहीं पागल खाना बन जाएगा। समझा? ऐसा हो जाता। इसीलिए वचन हमारे पास होना जरूरी है। वचन रहेगा तो कौन से समय में क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको उसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उस जगह में क्या करेगा? बातें करेगा। इसको क्या करेगा? बातें करेगी। इसलिए हर विश्वासी वचन के समय ध्यान धर के सुनना। हालेलुया। इसीलिए कई कहावत है ना, जो कहते हैं सो गया सो, हालेलुया, सो गया सो
खो गया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसीलिए मालूम है उसके बारे में बोलते हैं, हाँ, कछुआ और खरगोश का दौड़ के बारे में नहीं है। हालेलुया। कछुआ ज्यादा सोता नहीं है, भले धीरे धीरे चलता है, लेकिन खरगोश क्या किया, अरे मैं दौड़ के तो लंबा आ गया हूँ, आराम कर लेता हूँ है ना। मस्त उछलते कूदते दौड़ रहा है, दोनों का दौड़ चल रहा है। और क्या कर रहे हैं खरगोश क्या करेगा, अरे दौड़ कर, कछुआ तो बड़ी धीरे धीरे आ रहा है, मैं आराम कर लेता हूँ, थोड़ा आराम किया, सो गया। और उसको मालूम है खरगोश सो जाता है, लेकिन कछुआ कब उससे पार निकल जाता है उसको पता नहीं चलता। वैसा ही जिंदगी, जो खो गया सो गया ना, वो मालूम है उसको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। शैतान उसकी जिंदगी में कब घुस जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो जागता है, मालूम है, जो जगता है, जो प्रभु में जागृत रहता है, वचन सुनने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए जागृत रहता है, उसकी जिंदगी को शैतान क्या नहीं कर सकता, तबाह नहीं कर सकता है। इसलिए मूसा को परमेश्वर कह रहे, मुझे बता तेरे हाथ में क्या है। वो बोलते हैं लाठी। तो लाठी को भूमि में डाला, क्या बन गया, सर्प बन गया। इस वचन को जैसे जैसे जिस जगह में उपयोग करोगे, उस जगह में यही वचन आपके लिए छुटकारा को लेकर आएगा। तब आगे क्या हुआ, थोड़ा और पढ़िए। और मूसा उसके सामने से भागा, और मूसा सर्प को देखकर क्या कर रहा है, भाग रहा है। अरे ये सांप बन गया, सांप मेरे को डस लेगा, काट लेगा करके भाग रहा है। लेकिन क्या हुआ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। हाँ, वो सांप जो लाठी सर्प बन गया, उसको क्या कर, पकड़ उसको वापिस, उसका पूंछ को, तो ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, हाँ, अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, हाँ, इसहाक के परमेश्वर, हाँ, और याकूब के परमेश्वर, यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर हाँ, उसको पकड़ा, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। तब मालूम है जैसे ही उस सांप का पूंछ को पकड़ा, वापिस क्या बन गया, वो लाठी बन गया। हालेलुया। हालेलुया। कई बार मालूम है ये वचन को सुनते और पढ़ते समय हमको भी थोड़ा डर लगता है, नहीं है क्या। हालेलुया। अरे परमेश्वर के वचन में बड़ा भयानक लिखा है भाई। पढ़ने और थोड़ा सुनने के लिए, पास्टर भी कई बार वचन सुनाते तो डर लग जाता है, अरे क्या बोल रहा है पास्टर, है ना, नहीं है क्या। भाग रहा है, फिर हम भागते हैं वचन सुनने के लिए, फिर तैयार नहीं होते। हालेलुया। जब पास्टर सही वचन प्रचार करेगा तो लोग सुनने के लिए क्या नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, भागते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अरे जिससे तू डर रहा है वही वचन को पकड़। जिस वचन को हम सुनना नहीं चाह रहे हैं, जिस बाइबल को हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, जो वचन हमको अच्छा नहीं लगता है, प्रभु कहते हैं उसी चीज को तो तुझे पकड़ना है। आज शैतान लोगों के जीवन में यही काम कर रहा है, मालूम है। थोड़ा पास्टर मान लीजिए वचन का कठोर शब्द उपयोग किया, कठोर शब्द मतलब लोगों को सुधारने के लिए, जो वचन में लिखा वही बात बता रहे हैं। अब बता रहे तो लोग क्या करेगा, हालेलुया, वचन को वो सुनेगा तो अच्छा नहीं लगे, क्यों, उसका जिंदगी वैसे वचन के अनुसार है ही नहीं, तो उनको लगेगा अरे पास्टर मेरे को बोल रहा है, मेरे को सुना रहा है, तो वचन को ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, वही वचन जिससे तुझे डर लग रहा है, जिससे तुझे घबराहट हो रहा है, जो वचन तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसी चीज को तो तुझे पकड़ना है। अभी प्रभु मूसा को बोल रहा है ना, सांप से देख कर भाग रहा है, लाठी क्या बन गया है, सांप बन गया, भाग रहा है। प्रभु बोलता है उसी सांप को तो तुझे पकड़ना है ना, उसी सांप को क्या करना है, पकड़ना है। हालेलुया। यदि प्रभु के दिए हुई लाठी को देखकर आप डरेंगे, सोचो तो शैतान को आप कितना डरोगे, फिर उससे कई ज्यादा डरोगे। प्रभु जो आपके साथ है, प्रभु जो आपके जीवन में चमत्कार है, आपके जीवन में उसी के वचन को लेने के लिए डर है, भाई आप उसी का वचन लेना नहीं चाहोगे तो आपके जीवन में काम कैसे होगा। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को। तो परमेश्वर का वचन है आपके और मेरे हाथ में, इसी वचन के द्वारा आपके जीवन में चंगाई आएगा, इसी वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करने वाले शैतान के शत्रु को क्या करेगा, हराएगा। क्योंकि एक वचन को तलवार बोला गया। शैतान जब आपके जीवन में आएगा ना, ये वचन बोलते हैं बच जाना, ये आपके हाथ में तलवार की तरह है। वचन, जो वचन याद है आप उसको बोलोगे ना, एक का जैसे जितना वचन बोलोगे उतना बार शैतान को तलवार लगेगा। हालेलुया। और जितना ज्यादा तलवार लगाओगे उतना जल्दी शैतान क्या करेगा, मरेगा, नहीं है क्या।
हालेलुया। इसीलिए जितना ज्यादा हो आपके और मेरे पास वचन होना चाहिए। तब क्या किया, अब मूसा के हाथ में लाठी दे दिया। अब उसको समझ आ गया लाठी साधारण नहीं है, तो उसको क्या रखा है, अब संभाल के रखा है। मालूम है, मरते दम तक संभाल के रखा था लाठी को, क्योंकि ये लाठी साधारण नहीं है। हालेलुया। निकला मिस्र देश से तो इसी लाठी के द्वारा लाल समुद्र दो भाग हुआ। लाल समुद्र दो भाग होने के पहले इसी लाठी के द्वारा 10 आश्चर्य कर्म हुआ है। अब मालूम है लाल समुद्र भी दो भाग हो गया। आगे इजरायली लोगों को जीतना है ना, तो यही लाठी क्या करेगा, ऊपर रहेगा तब जीतेगा। आगे जिंदगी में जितना भी कुछ काम होना है, जितना भी चमत्कार होना है, शैतान आपके जीवन से हारना है, शैतान आपके जिंदगी से भाग जाना है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा भागेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। शैतान बहुत सारे लोगों के जीवन में डर लाता है, और अभी भी भाई कई सारे लोग डर डर के जिंदगी जी रहे हैं। कई लोग समाज से डरता है, तो कई लोग मालूम है रात को खाली परछाई से डर जाता है, लाइट को तो डर समा जाता है। समझ आ रहा है? कितने लोगों को तो अकेले सोने में डर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को अकेले सोने में डर, कितने लोगों का डर इतना रहता है रात को बाथरूम में नहीं उठेगा। समझ आ रहा है? भयानक डर रहता है, सब कुछ बेडी में नहीं है क्या? क्यों है मालूम है? अंदर वचन नहीं है, इसलिए ज्यादा डर आ रहा है। यदि अंदर वचन होता तो प्रभु बातें करता, बोलता मैं तेरे संग हूं, मत डर मैं। हाँ, हालेलुया। अंदर क्या होना चाहिए, वचन होना चाहिए, क्योंकि इसी वचन के द्वारा परमेश्वर शैतान की शक्ति पर आपको क्या करेगा, जीवन करेगा। इसी लाठी को जिसके द्वारा परमेश्वर चमत्कार करके दिखाया ना, उसी लाठी में परमेश्वर के दास मूसा क्या करके रखा, संभाल के रखा। परमेश्वर के लोगों, आपके पांव से शैतान को प्रभु शीघ्र कुचलवाए, तो इस परमेश्वर के वचन को संभाल के रखिए, इसका इज्जत कीजिए, इसका आदर कीजिए, इस वचन का पालन कीजिए। जो लोग इस वचन का पालन नहीं करते, मान लीजिए प्रभु के वचन में लिखा है हालेलुया, तू क्या नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, लेकिन अब लोग कर रहा है, तो वचन का आदर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो पक्का शैतान से हारेगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला लोगों पर विश्वास मत कर, मुझ पर विश्वास कर। लेकिन हम समाज या दुनिया के लोग पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, तो शैतान बाद में फिर प्रॉब्लम लाता है, क्योंकि हमने वचन का क्या नहीं किया, आदर नहीं किया। जो वचन में लिखा है उसको शैतान काम करने लगता है। समझ आ रहा है? तो प्रभु आपके लिए कुछ भी काम करेगा ना, आपके पांव से शैतान को कुचलवा देगा। जो शैतान आपको दर्द ला रहा है, बीमारी में ला रहा है, तकलीफ में ला रहा है, वो परमेश्वर मालूम है उस शैतान का सामर्थ को तोड़ डालेगा। वो सारे पीड़ाएं और जो कुछ भी आपके जीवन में लेकर आ रहा है, उसकी सारी सामर्थ खत्म हो जाएगा। कब? जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को ले लोगे, जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा। तो हालेलुया। अब ये लाठी मूसा के हाथ में, समझ आ रहा है? अब देखिए थोड़ा पढ़ेगा, इसी का निर्गमन 7 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। देखो लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुझसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखा, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे, वह अजगर बन गया। अब आया, फिरौन के सामने आया, है फिरौन बता रहा है तुम लोग प्रभु की ओर से आया ना, परमेश्वर ने तुझको दर्शन देकर भेजा, बताओ कुछ चमत्कार। तो मालूम है जैसे ही फिरौन बोला, फिरौन के सामने क्या किया, डाल दिया लाठी को। लाठी क्या बन गया, अभी सर्प बन गया, अजगर बन गया। तब आगे क्या हो, थोड़ा पढ़िए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गया। तब वो क्या बन गया, जैसे ही लाठी को डाला क्या बन गया, अजगर बन गया। अब आगे थोड़ा आगे पढ़ो। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया। तब फिरौन क्या किया मालूम है, किसको बुलाया, वो पंडित लोगों को बुलाया, टोना करने वाले लोगों को क्या बुलवाया, और
आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। हाँ, और कई जादूगर आया, फिर बुलाया और जादूगर वाले लोगों ने भी वैसा किया। याद रखना, कई जगह में चमत्कार होता है, सब जगह का चमत्कार देखकर नहीं जाना। अभी कौन सांप बना दिया? तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले पंडित क्या कर दिया? क्या बना दिया है? ये लोग भी अपनी लाठी को क्या बना दिया? सर्प बना दिया। तो कई लोग मालूम है, अरे यहाँ भी चमत्कार हो रहा है, वहाँ तो इससे ज़्यादा चमत्कार होता है। लोग चले जाते हैं, फलाना जगह बहुत चमत्कार होता है, हालेलुया, बहुत अद्भुत काम होता है। थोड़ा ज़्यादा जगह में थोड़ा चौका से रहना, ज़्यादा चमत्कार। अब यहाँ तंत्र मंत्र करने वाला भी क्या कर दिया? चमत्कार कर रहे हैं। समझ आ रहा है? शैतान ऐसा भी करता है। शैतान क्या करता है? कई लोगों के आंखों के सामने चमत्कार दिखाता है। अभी किसके सामने दिखा रहा है? मूसा और हारून के सामने। मूसा और हारून के सामने, दो परमेश्वर के अभिषिक्त जन के सामने दिखा रहा है। तो शैतान चमत्कार किसके सामने दिखाएगा मालूम है? विश्वासी के सामने दिखाते हैं, उनको बहकाने के लिए, उनको बहकाने के लिए। ये लोग भी थोड़ा बहक जाता, मूसा और हारून। लेकिन हुआ क्या मालूम है? उन्होंने भी हाँ। अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, हाँ। और वे भी अजगर बन गई। हाँ। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। हाँ, लेकिन हारून का और मूसा का जो लाठी है ना, जिसको ये लोग डाला था, ये भी अजगर बना, और सामने में तंत्र मंत्र करने वाले का लाठी भी क्या बना है? अजगर बना है। लेकिन मूसा के हाथ में जो लाठी था ना, जो सर्प बन गया था हारून का, वो जाकर क्या कर लिया? उस आम को निगल गया। उस आम को क्या हो गया? निगल गया। परमेश्वर शैतान का कार्य को तबाह करने के लिए उसके क्या किया है? हालेलुया, उसके जैसा बन गया। मतलब हालेलुया, मेरे कहने का मतलब प्रभु शैतान बन गया ऐसा नहीं है। अब उनको मालूम है, प्रभु को मालूम है, तंत्र मंत्र करने वाले लोग क्या बना सकता है? अपनी लाठी को सर्प बना सकता है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्टिक मालूम नहीं है, दो चार मालूम है, उसमें से एक क्या है? सर्प। तो प्रभु ने मूसा के लाठी, हाथ में लाठी था, उसको भी सर्प बना के बताया, ताकि फिरौन के सामने में तू डालना ना, तो क्या डालना? हालेलुया, लाठी डालना, वो क्या बनेगा? अजगरिज बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। अब तंत्र मंत्र करने वाला भी आएगा, वो लोग भी डालेगा, तो क्या बनेगा? वो लोगों को तो वही चाहता है, क्या बनाना मालूम है? 12 द्वार में जादूगर आएगा ना, यहाँ भी सर्प बना के दिखाएगा, वो बखौदा में जाएगा तो भी वही दिखाएगा। जादूगर है, लोगों का काम अच्छे, क्योंकि वही जानता है, उससे सिवा दूसरा जानता ही नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। तो कई जगह में कई ऐसे चमत्कार करने वाले भी रहते हैं, उनको बस वही मालूम है। हालेलुया। आपके पास कई पैसा लोग भी आएगा ना, आपके पास भी उल्टा पक्का कुकरी मांगेगा, तो दूसरे पास भी वही मांगेगा। आपके घर का भूत कोई बताएगा, तो दूसरे घर का भूत वही बताएगा। आपको थोड़ी मालूम है दूसरे घर में जा रहा है करके। उनको जो जितना मालूम है उतना ही सब घर में बताएगा। समझ आ रहा है? हालेलुया। ये चार किसको मालूम है? प्रभु को मालूम है। इसलिए परमेश्वर ने मालूम है, मूसा का लाठी को और भी दूसरा कुछ बना सकता है, लेकिन क्या बनाया? सर्प बनाया, ताकि आप डाल दिया मूसा, अब बन गया अजगर। आप मालूम है तंत्र मंत्र करने वाले लोगों ने भी क्या बनाया? अपना लाठी डाला, क्या बना दिया? सांप, अजगर बन गया। अब सांप को कभी सांप निकलते देखे हो क्या आप लोग? सांप मेढक खाएगा, दूसरा जानवर खाएगा, लेकिन सांप को नहीं खाता है। समझ आ रहा है? हालेलुया। तो प्रभु ने मूसा के लाठी को सर्प बनाया। क्यों बनाया मालूम है? क्योंकि तंत्र मंत्र करने वाले को लगेगा ये सांप तो बने, लेकिन सांप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि सांप को खाएगा नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन जैसे वो लोग भी सर्प बना दिया, हो गया उनका बात का उल्टा। वो लोग जैसा सोच रहे थे, उनका बुद्धि बिगड़ गया। क्या मालूम है? इसका लाठी, मूसा का लाठी जो सर्प बना था, उनका सांप को क्या किया? निकल गया। समझ आ रहा है? अब परमेश्वर ने क्या बोला? पढ़िए 13 वचन। परंतु फिरौन का मन हाँ। और हठीला हो गया, हाँ। और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। नहीं मालूम है? ये जैसे मूसा के लाठी जो सर्प बना था, शैतान के सर्प को निगल गया। मालूम है? तंत्र मंत्र करने वाले को निगल, उसका सर पर जो बनाया था उसको निगल गया। प्रभु ने बोला उसको क्या कर ले? पकड़ ले। पकड़ा, फिर हाथ में क्या बन गया?
लाठी बन गया। ऐसा है हमारा परमेश्वर का काम। मतलब जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग जो काम कर रहा था, वो काम को समाप्त कर दिया परमेश्वर ने। किसके द्वारा? मूसा के हाथ में पाए जाने वाले लाठी के द्वारा। परमेश्वर के लोगों, आपके नगर में कई तंत्र मंत्र करने वाले, कई जादू टोना करने वाले हैं जो आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन मालूम है प्रभु का काम आपको देखना है, प्रभु का चमत्कार आपको देखना है। तो परमेश्वर क्या करना चाहता है? उन तंत्र मंत्र करने वाले का शक्ति को आपके द्वारा समाप्त करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए मालूम है जब एक बार हुआ, एक बार क्या हुआ? ऐसा हुआ, सर्प को क्या कर लिया? बोलो, तंत्र मंत्र करने वाले अपनी लाठी को क्या बनाए? सर्प बनाए। मूसा का लाठी सर्प बना था, क्या किया? उसको निगल गया, उसको क्या किया? जिंदा खा दिया। अब दूसरा तंत्र मंत्र करने वाले लोग कर रहा है, फिर मंत्र चला रहा है, फिर बनेगा, बन ही नहीं रहा है। समझ आ रहा है? दोबारा कुछ बनाने का देखा, बन ही नहीं रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के हाथ में जो लाठी दिया था, उस हाथों के लाठी के द्वारा शत्रु की सारी सामत को तोड़ डाला था। उसमें कोई दूसरा शक्ति नहीं बचा था। परमेश्वर के लोगों, यदि आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, आज शैतान आपको भ्रमित कर रहा होगा, लेकिन ये जीवित वचन उस शत्रु के सारे सामत को तोड़ डालेगा। शैतान आज आपके जीवन में काम कर रहा है, कल नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं हमारा परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, शैतान को शीघ्र ही आपके पांव से कुचलवाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब तंत्र मंत्र लोग दोबारा काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु भी अपना काम ऐसे ही करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में, आपके घराने में, आपके मोहल्लों में काम करने वाले शत्रु की सारी सामत को आपके द्वारा तोड़वाए, आपके द्वारा उसकी सारी सामत को निष्क्रिय करे। आपके द्वारा परमेश्वर आपके घर में, आपके मोहल्लों में काम करने वाली शत्रु की सामत को आपके पांव के तले आप क्या करना चाहता है? कुचलवाना चाहता है, ताकि दोबारा तंत्र मंत्र करने वाले, ताकि दोबारा जादू टोना करने वाले आपके विरुद्ध में काम न कर सके। यदि आज शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर के लोगों, आपको उसके ऊपर जयवंत होना पड़ेगा। प्रभु जयवंत करने के लिए आपके संग में है। प्रभु ने आपको जयवंत करने के लिए एक तलवार रूपी लाठी वचन आपके हाथ में दिया हुआ है। इसको जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना ग्रहण करके इस वचन के अनुसार चलेंगे, उतना ही जल्दी आप शैतान की शक्ति पर जयवंत हो पाएंगे। जो शैतान आज आपके सामने में काम कर रहा है, कल नहीं कर सकता है। हालेलुया। मूसा के सामने में एक बार लाठी को सर पर जरूर बना दिया तंत्र मंत्र करने वाले, लेकिन दोबारा नहीं बना सकता है, क्योंकि मूसा के हाथ में जो लाठी है ना, उसमें सामर्थ परमेश्वर का है। आपके हाथ में जो लाठी है ना, वो मालूम है किसी मनुष्य को लिखा नहीं, ये परमेश्वर का दिया वचन है। मालूम है इसमें सामर्थ है जो शत्रु की सारी सामर्थ को तोड़ डालता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आपके पास क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। एक कलीसिया को ऐसे तबाह करने के लिए मालूम है, प्रेरितों का काम एक बार निकालेंगे थोड़ा सा। प्रेरितों का काम और उसका 8वें अध्याय, नौ वचन से पढ़ेगा। 8 का 9 वचन से। इससे पहले उस नगर में सोमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। देखो क्या हुआ मालूम है? सोमौन नामक, हालेलुया, एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति था। कहाँ? सामरिया नगर में। हालेलुया। जो जादू टोना करके लोगों को क्या करके रखा था? चकित करके, भ्रमित करके रखा है। हालेलुया। और अपने आप को बड़ा पुरुष बताता है। कई लोग मालूम है जो तंत्र मंत्र करने वाले अपने आप को बहुत ज्ञानी और बहुत बुद्धिमान बताएगा आपको। मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। समझ जाना ये कुछ न कुछ जानता है। समझ आ रहा है? हालेलुया। आपके सामने में कोई टिंग फुस किया ना, तो समझ जाना ये, हाँ, इसको कुछ न कुछ आता है। हालेलुया। अब ये भी अपने आप को बड़ा पुरुष बताता है। किसे और कैसे करता था? लोगों को चकित टोना जादू के द्वारा। दुनिया में आज जितना भी आश्चर्य करवा जादू का काम होता है, मालूम है, वो सब इसी के तंत्र मंत्र करके कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कई जगह में जाओगे ना, तो मालूम है आज यही स्त्री को कई चर्च में भी होता है। समझ आ रहा है? कई चर्च में शैतान काम करता है।
कई चर्च के लोगों को शैतान उनके कोई जहाँ जिस चर्च में शैतान काम करेगा ना वहाँ वचन का प्रचार नहीं होता है। समझ आना? जिस चर्च में वचन का प्रचार नहीं होता है वो जगह में पक्का शैतान है। वहाँ का पास्टर भी शैतान के हाथ में है, मालूम है? हालेलुया। आप लोगों को नहीं मालूम होगा लेकिन आप सुन लीजिए। तो बहुत सारे चर्च में ऐसे होता है, तो उस चर्च में शैतान काम कर रहा है कि प्रभु काम कर रहे हैं। कैसे जानोगे? जिस चर्च में परमेश्वर का वचन का सही प्रचार होना है, समझ जाना यही सही चर्च है। समझ आ रहा है? यदि उस जिस चर्च में वचन का प्रचार नहीं हो रहा है, गड़बड़ है वो जगह। वहां चिन्ह चमत्कार तो जरूर हो रहा है। प्रभु को चिन्ह चमत्कार से मतलब नहीं है, मालूम है? प्रभु लोगों को शैतान पर जीवन करने के लिए वचन देता है। चलो ठीक है, अब चिन्ह चमत्कार के पीछे गए, लोगों का बीमारी ठीक हो गया, बीमारी से तो आप चंगा पाए गए। कोई चर्च में गए, वचन का प्रचार तो नहीं हुआ, आप बीमारी से तो ठीक हो गए, लेकिन घर में जाओगे तो घर में बीमारी नहीं आएगा, शैतान आएगा। हालेलुया। जो रात को टेंशन लाएगा, आपको डर लाएगा, बुरे सपना लाएगा, है ना? शैतान कभी बोरा इधर पटकेगा तो कभी उधर पटकेगा घर का। समझ आ रहा है? ऐसा करेगा। बीमारी तो ठीक हो गया, अब शैतान से तो शैतान कैसे फिर भागेगा? तो शैतान को तो भगाना है तो क्या चाहिए? वचन चाहिए ना। और यही नहीं है लोगों के घर, लोगों को बहुत सारे चर्च में। हालेलुया। कई लोग मालूम है दूर जाते हैं, बमनी वाला नाम सुने हैं ना? हालेलुया। बमनी लोग जाते हैं, वहाँ नारियल लेके जाएगा, मस्त अगरबत्ती घुंघरू धूप भी लेके जाएगा। हालेलुया। और घुंघरू धूप के साथ में क्या लेकर आएगा मालूम है? एक भूत भी पीछे पीछे लेकर आते हैं लोग। क्यों? चमत्कार के लिए गए वहां। किस लिए के लिए गया? चमत्कार देखने के लिए गए वहां। और जाओगे ना, मालूम है वहां कोई आपको वचन नहीं मिलेगा, टीका बंधन चंदन लगा देगा, आपको मालूम है आहार नारियल ले लेगा, अगरबत्ती दिल ले लेगा, और मालूम है बोला जा ठीक हो गए थे। और लोग आ भी जाता है, कई लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन मालूम है फिर घर में है ना तो बीमारी तो ठीक हो गए हैं। हालेलुया। अब रात दिन परेशान, क्या चीज के लिए? भूत शैतान के चक्कर में। हालेलुया। तो बीमारी तो ठीक हो गया, अब इससे कौन बचाएगा तुमको? तो बाइबल बताती शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से क्या करेगा? कुचलवाएगा। शैतान के सर को किसके द्वारा कुचलवाता है? परमेश्वर हमारे द्वारा ही करता है। हमारे द्वारा करना है तो परमेश्वर हमारे हाथ में लाठी अपना वचन देता है। दुनिया में आज बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो लोग आपको चकित करके रखा है। आज तंत्र मंत्र करने वाले भी ऐसे नगर में बढ़ रहे हैं। प्रभु का काम आगे बढ़ना है तो तंत्र मंत्र करने वाले का काम खत्म होना चाहिए। प्रभु का काम आपके जीवन में पूरा होना है तो परमेश्वर के लोगों उस शैतान की शक्ति पर परमेश्वर आपको जीवंत करना चाहता है, उसकी सारी सामत तोड़ डालना चाहता है। यहाँ पर भी सामरिया नगर में ये मालूम है हालेलुया समान जादूगर क्या किया है? लोगों को टूना जादू करके चकित करके रखा है, भ्रमित करके रखा है। तो हुआ क्या? आगे 10 वचन से पढ़िए। छोटे से बड़े तक हाँ सब उसका सम्मान हाँ, करते थे। हाँ, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है हाँ, जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा। वहां के लोगों को देखो, वो क्या बोलता था? मेरे पास वो शक्ति है ना, छोटा मोटा नहीं, महान शक्ति है बोलता था। वो चकित करके रखा है। हाँ तो आगे इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। हाँ, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया। हाँ, लेकिन उस गांव में कौन आ गया? फिलिप्पुस आ गया। कौन? परमेश्वर का एक बेटा परमेश्वर का वचन लेकर अब वहां वचन प्रचार करने लगा, वचन सुनाने लगा, वचन लोगों के हृदय में पड़ने लगा, लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। तो क्या हुआ मालूम है? ये समाज जादूगर का काम बंद। अब मालूम है वचन प्रचार हो रहे तो जादू मंत्र चल नहीं रहे। हालेलुया। फिलिप्पुस प्रचार कर रहा है, प्रभु का वचन बता रहे हैं और वचन का प्रचार हो रहा है, तो फिर ये समाज जादूगर का जादू चल नहीं रहा है। तो ये क्या कह लिया मालूम है? अब मेरा जादू तो क्या नहीं कर रहा है? चल नहीं रहा। तो ये भी विश्वास कर लिए। कौन? ये जादू टोना करने वाला सामान, ये भी विश्वास करके किसके साथ आ गया? फिलिप्पुस के साथ आ गया। हालेलुया। फिलिप्पुस के साथ आ गया। कौन? जादू टोना करने वाला
सामान जो लोगों को चकित करता था। कलीसिया में भी आता है कई लोग ऐसा है, अभी है ना फिलिपुस के साथ, फिलिपुस पास्टर, इसके साथ में हालेलुया चेला तंत्र मंत्र करने वाला पास्टर बना है। हालेलुया, देखो आगे थोड़ा पढ़ो। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, हाँ? जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ? तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री हाँ? बपतिस्मा लेने लगे। तब सामौन ने स्वयं भी विश्वास किया हाँ? और बपतिस्मा लेकर हाँ? फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। अब फिलिपुस के द्वारा परमेश्वर का काम वहां हो रहा है। कहाँ? सामरिया नगर में सुसमाचार सुनाया, वचन का प्रचार किया, लोग विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। ये भी क्या कर लिया? समान जादूगर, इसका काम नहीं चल रहा है तो लोगों को चकित करने के लिए भी विश्वास किया और जाकर बपतिस्मा भी ले लिया। बपतिस्मा लेकर पास्टर के साथ में, किसके साथ? फिलिपुस के साथ रह रहा है। लेकिन मालूम है फिलिपुस के हाथ से बहुत सारे आश्चर्य कर्म होते थे, चमत्कार होते थे। ये सामान दूसरे को जो चकित करके रखा था ना जादू टोना करने वाला, अभी खुद चकित हो रहा है। अरे कैसे हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसका चल नहीं रहा है। हालेलुया। तो आगे पढ़ लेना, मालूम है अब इसके कई दिन तक फिलिपुस के साथ में रहा। समान जादूगर क्या किया? फिलिपुस के साथ में रहा। हालेलुया। आज तक मालूम है कई ऐसे जादू टोना का शक्ति भी आप प्रभु को जानने के बावजूद भी आपके साथ में है। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में अभी भी तंत्र मंत्र का कार्य चल रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी अभी भी शैतान के चंगुल में फंसा है और प्रभु रहने भी दिए। क्यों मालूम है? परमेश्वर आपकी जिंदगी के शैतान को पास्टर के द्वारा नहीं, आपके द्वारा जीवन करना चाहता है। हालेलुया। आप मालूम है फिलिपुस को प्रभु ने नहीं बताया ये तंत्र मंत्र करने वाला है करके, फिलिपुस को नहीं बताया जादू टोना करने वाला है करके। फिलिपुस अपना काम किया, चेला बन के रहा। अब मालूम है जब लोगों को यरूशलेम में रहने वाला पास्टर यूहन्ना और पतरस लोगों को पता चला, वहाँ के लोगों ने क्या किया है? प्रभु का वचन सुनकर मान लिया है। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया मालूम है? पतरस यूहन्ना को सामरिया नगर भेज दिया। सामरिया नगर भेजा कि वे लोग प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा पाए। आप यहाँ आया, मालूम है 14 वचन से पढ़ लेना। तब आया तो मालूम है ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। पतरस यूहन्ना प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के हाथ सिर पर हाथ रख रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं। लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पा रहे हैं। हालेलुया। अभिषेक पा रहे हैं। तो मालूम है ये फिलिपुस के साथ में रहने वाला जादूगर अब पतरस के पास आया, बोलता है ये पैसा ले ले और क्या कर, ये सामर्थ मुझे भी दे कि मैं किसी पर हाथ रखूं तो चंगे हो जाए। कई लोग कलीसिया में ऐसे लोग आते हैं, मालूम है पैसा दिखा देगा, मालूम है पैसा ले लो हमारा चंगाई होना चाहिए। याद रखे पैसे लेने से चंगाई नहीं होता है। चंगा करना कि नहीं करना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। ये पैसा देकर सामर्थ पाना चाह रहा है, खरीदना चाहता है। पतरस उसको बोला तेरे साथ ये धन, तेरे धन के साथ तू भी क्या हो जाए। हालेलुया। क्योंकि तेरे मन में क्या भरा है? कपट भरा है। हालेलुया। क्या भरा है? उसके मन में कपट था, मन बदला नहीं था। तंत्र मंत्र का कार्य हो रहे थे। आज भी कलीसिया में कई सारे लोगों का जिंदगी ऐसी। हालेलुया। परमेश्वर इजाजत दे दिया रहता है कि आपके जीवन में जो शैतान है वो काम कर रहा है, लेकिन वो तब तक आपके पास रहेगा जब तक आप खुद उससे लड़ने के लिए क्या नहीं हो जाओगे, तैयार नहीं हो जाओगे। समझ आ रहे हैं? हालेलुया। क्यों मालूम है? यदि फिलिपुस को पता चल जाता ये तंत्र मंत्र करने वाला है करके, तो उसको अपने पास नहीं रखता। जादूगर को क्या नहीं करता? अपने पास नहीं रखता। तो नहीं रखता तो क्या होता मालूम है? वो फिर जाके जो प्रभु पर विश्वास किया है उनको फिर जाके बाहर माता चकित करता नहीं क्या? तो बना बुनाया कलीसिया बिगड़ जाता, इसलिए प्रभु उसको नहीं बताया। वैसे मालूम है आपके जिंदगी का शैतान को एक ही दिन में परमेश्वर दूर कर सकता है, लेकिन आपको सही विश्वास में लाने के लिए वो प्रभु आपके जीवन में शैतान को काम करने देता है। जब करता है, लेकिन फिर जब आप प्रभु की सच्चाई को जान जाते हैं ना, प्रभु आपको आपको बलवान बनाता है, आपको मजबूत करता है, ताकि आपके द्वारा वो शत्रु की शक्ति पर आप स्वयं जयवंत हो जाए, शैतान का शक्ति आपके द्वारा हराया जाए। हालेलुया। और एक समय आया
पतरस आया, यूहन्ना आया, वो समझ गया ये तंत्र मंत्र करने वाला है करके। उनको बोला, हे हाँ तेरे मन में कपट है, तू परमेश्वर का कार्य धन के द्वारा देकर बिगाड़ देना चाहता है, तेरे साथ तेरे धन के साथ तू भी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करने वाले तंत्र मंत्र टोना जादू की शक्ति को खत्म कर देना चाहता है परमेश्वर के लोगों। अब तक भले आपके जीवन में शैतान काम करता रहा होगा, लेकिन परमेश्वर अब आपको उससे जयवंत करना चाहता है, अब शैतान की शक्ति से आपको छुड़ाना चाहता है। फिलिप्पुस के साथ में सामान जादूगर भले कितना दिन रहा, लेकिन परमेश्वर हालेलुया पतरस को भेजकर उसको उस पर जयवंत किया है। परमेश्वर के लोगों, आज भी यदि आज तक आपके जीवन में शैतान का काम हुआ है, तंत्र मंत्र करने वाले का काम आपके जीवन में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर का वचन को आज आप अपने जीवन में थाम लेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा, तो परमेश्वर के लोगों बाइबल बताती है तब निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई दुष्ट शक्ति आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। अब तक भले किया, लेकिन परमेश्वर सामर्थी है। आज वो चाहता है कि वो शांति का परमेश्वर आपके पांव से उस शैतान के सर को, उस तंत्र मंत्र की शक्ति को जो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में काम कर रहा था, उसको आपके पांव के तले को चलवा डाले, ताकि दोबारा वो शैतान काम न कर सके। हालेलुया। वो होना है, आपके पास वचन होना चाहिए। वो होना है तो परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, इस पर को सुनिए और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। मालूम है वो शत्रु की शक्ति आपसे हार जाएगा। हालेलुया। वो शैतान क्या करेगा, हार जाएगा। जल्दी से परमेश्वर के लोगों, इसी प्रेरितों का काम उसका निकालेगा 23 अध्याय, प्रेरितों का काम 23 अध्याय और पढ़िएगा 23 अध्याय का 11 वचन। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, हाँ। वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। देखो, परमेश्वर का दास है पौलुस। पौलुस को परमेश्वर दर्शन दिया, कहता है क्या, उसी रात प्रभु ने उसको उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी क्या करनी पड़ेगी, गवाही देनी पड़ेगी। कई लोग इसके विरोध में काम किया था, इसको मार डालना चाहते थे, तो पौलुस भी डर गया, तो हो सके ये लोग सच में मुझे मार डालेगा। लेकिन पौलुस को परमेश्वर बात किया, तुझे डरने का जरूरत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तू मरेगा नहीं, क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तूने जैसे यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, तुझे रोम देश जाना पड़ेगा और रोम में भी तुझे क्या करना पड़ेगा, गवाही देना पड़ेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। आपके जीवन के भी परमेश्वर, आपके जीवन के प्रति भी परमेश्वर ने कुछ इच्छा सोच के रखा है। आपके परिवार के लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है, आपके बच्चों के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके घराने के लिए परमेश्वर ने कुछ अच्छा योजनाएं रखा है। वो चाहता है कि आप भी आने वाले दिन में दूसरे को प्रभु के बारे में बताएं, सुसमाचार सुनाएं, उसके द्वारा होने वाले काम की चर्चा आप लोगों के बीच में करें। ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन जैसे ये बात बोल दिया, लेकिन अब वहां रोम जाने के लिए, क्यों रोम में जाना है, गवाही देना है, तो क्या मालूम है, आया तो क्या हुआ मालूम है, अब रोम की यात्रा में जैसे गया, देखो क्या हुआ। 27 अध्याय का 13 वचन से थोड़ा पढ़ो, प्रेरितों का काम 27 अध्याय का 13 वचन से। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया। देखो, अब ये लोग वहीं रोम जा रहे हैं, क्या, परमेश्वर का काम पूरा करने के लिए। प्रभु ने जैसा गवाही दिया था, उसको बोला था, तूने हाँ यरूशलेम में मेरी गवाही दी, इसके रोम में भी गवाही देगा पड़ेगा, देना। तो मालूम है, अब प्रभु उसको जिंदा रखा। अब ये लोग जा रहे रोम। रोम में जाते वक्त शैतान इनके जीवन में काम किया। प्रभु का कोई इच्छा योजना हमारे जीवन की प्रति रहता है ना, तब शैतान हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। जिसके जीवन में शैतान काम नहीं कर रहा है, समझ जाना, तेरे प्रति कोई इच्छा योजना कोई नहीं है। हालेलुया। या फिर तो प्रभु में ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए शैतान को तुझसे कोई मतलब नहीं है। जो लोग ये जान जाता है ना कि प्रभु को मेरे जीवन से मतलब है, मेरे जीवन में कुछ करना चाहता है, उसके जिंदगी में शैतान पक्का काम करेगा। हालेलुया। अब ये लोगों को के प्रति परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का काम इसको करना है। अब गया रोम में जाने के लिए, अब पानी जहाज में बैठा है, गया तो मालूम है, लिखा है क्या, रोम हम पहुंचने वाले हैं, सोच रहा था। तो लिखा है, जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, तो समझ कर कि हमारा अभिप्राय क्या हो गया,
पूरा हो गया, अब हम लोग पहुंच चुके हैं, हवा चल रहा है, जल्दी पहुंच जाएंगे करके लोग सोचा, हाँ हम लोग तो जल्दी अब रोम में पहुंच जाएंगे सोच रहे। लेकिन क्या हुआ मालूम है, तब लंगर उठाया है ना, नाव में रहने वाला लंगर उसको गाड़ने के लिए उठाया, तो क्या हुआ आगे थोड़ा, और किनारा ठहरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। हाँ, और किनारे किनारे क्रेते पास जाने लगे। क्यों? वो सोच रहा है हम पहुंच चुके हैं, क्रेते के पास जा रहा है किनारे किनारे। क्यों? अब जहाज को रोकना है, उतर कर कहाँ जाना है, रोम में जाना है, सोच रहे हैं लोग, और किनारे किनारे क्रेते में जा रहा है। तो शैतान क्या क्या आगे बढ़िए, परंतु थोड़ी देर में हाँ, जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी, लेकिन थोड़ा देर बाद जमीन से एक आंधी उठा, जो हाँ, यूरकुलीन कहलाती है। जो यूरकुलीन कहलाती है। समझ आ रहा है? जमीन से एक ऐसा आंधी उठा, किसके? जिस जहाज में पौलुस परमेश्वर के लोग हैं, उसपे उस कुलीन नामक एक ऐसा आंधी उठा। और कुलीन, हालेलुया, उर्कुलीन नाम दिया गया उस जगह में काम करने वाले, उस समय में उन लोगों का देवी देवता था उस जगह का। समझ आ रहा है? उसके नाम से वो आंधी उठा। वो लोग उसका नाम इसीलिए दिया क्योंकि मालूम है उस जगह में वही शक्ति चलता था। तो ये उर्कुलीन क्या है, जाति का है। उर्कुलीन नामक क्या किया, कल आती है, आंधी उठ गया। तो आगे क्या हुआ, जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने, अब देखो जैसे आंधी लगा, ये लोग सोच रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन मालूम है आप ठहर नहीं पा रहा है। कई बार शैतान आपके और मेरे जीवन में ऐसे ही काम करता है, हमको मसीह में स्थिर होने नहीं देता, ठहरने नहीं देता है। हालांकि हम सोचते हैं अरे हम भले चंगे हो गए, अच्छा हो गए, मालूम है शैतान काम करता है। और आगे क्या हुआ, अतः हमने उसे बहने दिया, हाँ, और इसी तरह बहते हुए चले गए। हाँ, और अब क्या कर रहा है, अब लड़ नहीं पा रहा है, आधी तूफान उठा है, अब क्या कर दिया, छोड़ दिया उसके हालात में, बह रहा है, बहते बहते जा रहा है। कई बार शैतान आपके और मेरे जीवन में ऐसे ही तबाही लाने का प्रयास करता है। समझ आ रहा है? जब परमेश्वर काम आपके जीवन में करना चाहेगा ना, तो शैतान कई बार वो काम को पूरा होने के लिए क्या करता है, रोकता है। आपकी बीमारी चंगा करना चाहता है, शैतान से आपको छुड़ाना चाहता है, आपके समस्या से प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, तो शैतान आपको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। जादू टोना करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला रोकने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इनके भी बात हो रहा है, ये लोग जैसे ही लग रहा है हाँ हमारे जीवन में क्या हो रहा है, अब अच्छा घटना हो रहा है, हम पहुंचने वाले हैं, प्रभु का काम जोर से हमारे जीवन के द्वारा क्या होगा, पूरा होगा। आंधी तूफान उठ गया। कई बार मसीही लोगों के जीवन में ऐसे आते हैं आंधी तूफान जैसे। कई लोगों के जीवन में अलग जिनको लगता है अरे हम ठीक हो गए, लेकिन उसको शैतान अपने से दूर हटाने के लिए कई बार बीमारी लाएगा, किसी के सर में दर्द लाएगा, किसी के पेट में दर्द लाएगा, किसी को और कुछ प्रॉब्लम लाएगा, किसी को और घटी लाएगा। कितने लोगों को चर्च जाने का मन नहीं होगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा, कितने लोगों को प्रार्थना करने का क्या नहीं होगा, मन नहीं होगा। ऐसे तूफान आते। हालेलुया। और आगे क्या हुआ, तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। हालेलुया। कौदा नामक स्थान में आ गया और कठिनाई से डोंगी को क्या किया, रोका है, वश में किया। आगे फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरती के जोर बाजू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। देखो इतना भयानक था, इतना भयानक हो गया, सामान को जहाज से उतारना पड़ा, फेंकना पड़ा। हालांकि 19 वजह से पड़ी दोनों। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती। हाँ, एक समय था इनका, क्या ये लोग हम पहुंच चुके हैं, सोच रहा था हमारी आशा पूरा हो चुका है, हमारा विवाह पूरा हो चुका है, लेकिन अभी शैतान क्या किया। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, बचने का आशा क्या हो गया, जाते रहा। अब बचने का वो नहीं, ये लोग सोच रहे अब हम मर जाएंगे, नहीं बचेगा। शैतान सोचो इनके जीवन में ऐसा आंधी ऐसा तूफान लाया, खाने पीने का सामान को फेंकना पड़ा। हालेलुया। हाँ, खाने पीने का सामान फेंकना लगा और कई दिन कई रात तक यानी कि कभी सूर्य नहीं देखा ना, तारे भी नहीं दिखाई दिया। इतना आंधी तूफान वर्षा सारी चीज हो रहा है, खाने पीने का चीज नहीं है, जाड़े में काट रहा है, उखाड़े में काट रहा है, ठंड है, खाने पीने का नहीं है, भूखमरी है, बहुत सारे तकलीफ लोग झेल रहे हैं।
कई बार हमारे भी जीवन में आते हैं शैतान। कई बार शैतान मालूम है मसीह लोगों के जीवन में भूखमरी ले आता है, खाने पीने का दिक्कत हो जाते हैं। कई बार कई लोगों को लगता है मालूम है अब मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, कितना प्रार्थना किए, कितना उपवास किए, ऐसा है मर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बचा है। जिंदगी में ऐसे ले आते हैं शैतान। अभी इनके भी जीवन में ले आया कि अब हमारे बचने का आशा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। कई मसीह लोग, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप मसीह में आगे बढ़ेंगे शैतान आपकी जिंदगी में भी ऐसी बात को लेकर आएगा कि अरे तेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है। कई बार आंधी आएगा, तूफान आएगा, कई बार गरीबी आएगा, कई बार खटी आएगा, खाने पीने के लिए नहीं रहेगा, हालेलुया, दर्द और पीड़ाओं में रहेंगे। आपको लगेगा मैं नहीं बच पाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरी हालतें खराब हो गई। इन लोगों का भी बचने का आशा खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, हाँ, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हाँ, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात सुनकर मानकर क्रेते से न जहाज खोलते, हाँ, और न यह विपत्ति आती, हाँ, और न यह हानि उठाते। हाँ, वो लोग सोच रहे ये हानि उठाना हमको नहीं पड़ता, लेकिन आगे पढ़िए। परंतु अब मैं तुम्हें हाँ, समझाता हूँ कि हाँ, ढाढ़स बांधो। लेकिन पौलुस कहता है लेकिन अब मैं तुमको समझाता हूँ, हालेलुया, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो। हाँ, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी। प्राप, लेकिन पौलुस उन लोगों को कर रहे, लेकिन ढाढ़स बांधो, शैतान ने तुमको इतना तबाह किया, जहाज का सामान फेंक दिए हो, मरने वाले थे, लेकिन चिंता मत करो। शैतान आपके जिंदगी में कितना तबाही किया, कितना गरीबी लाया, कितना भुखमरी लाया, कितना बीमारी लाया, कितना पीड़ा लाया, कितना समस्या लाया। हालेलुया, प्रभु कहता है मेरे बेटे, मेरे बेटी, अब थोड़ा ढाढ़स बांधो। हालेलुया, शैतान जितना काम करना था, कितना टोना जादू तंत्र मंत्र करने वाले काम करना था, किया है, लेकिन अब थोड़ा क्या बांधो, जब तूने प्रभु का सच्चाई जान लिया है तो ढाढ़स बांधो। क्यों? आगे, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, हाँ, पर केवल जहाज। हाँ, लेकिन आप पौलुस कर रहे, तुम लोगों का कुछ भी करने वाला नहीं है, तुम्हारे पास वचन है, तुम लोग प्रभु पर विश्वास करो, प्रार्थना करो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस क्या बिगड़ेगा? जहाज बिगड़ेगा, जहाज टूट गया। इसी बात को कुरिन्थ की पत्री में पौलुस लिखता है, जहाज कहानी, जहाज टूट गया जिसमें मैं चढ़ा था। शैतान यहाँ तबाही लाया था कि जहाज भी टूट गया, लेकिन पौलुस कहता है ढाढ़स बांधो। आज परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में शैतान काम किया ना तो थोड़ा ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो। आज तुम लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु पर भरोसा किया है, हिम्मत रखो। आज निराश मत हो जाओ, ये मत कहो अरे अब मेरा कुछ नहीं बनेगा, मैं तबाह हो चुकी हूँ, पूरा बिगड़ चुकी हूँ, मेरा कोई अब आशा नहीं है जिंदगी का, ये मत कहो। प्रभु कहता है ढाढ़स बांधो, क्योंकि ये समस्या तुम्हारे प्राण को हानि करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आया ना, तुम्हारी जिंदगी को मार डालने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता है, इसलिए है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आगे कहता है क्योंकि परमेश्वर, हाँ, जिसका मैं हूँ, हाँ, और जिसकी सेवा करता हूँ, हाँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात हम्म, मेरे पास आकर कहा, हम्म, हे पौलुस, हाँ, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने रात को पौलुस को दर्शन दिया और कहा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। हाँ, देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, तुझे दे दिया है। समझ आ रहा है? प्रभु का काम हो रहा है। अब प्रभु पहला उसको दर्शन दे रहे, कब? जब उनकी पूरा आशा खत्म हो चुका था, मरने वाले थे। जब परमेश्वर के लोगों, जब हमारा जिंदगी का पूरा आशा खत्म हो जाता है ना, हमारे पास कुछ नहीं बचता है, हालेलुया, हमको लगता है अब हम पूरा मृत्यु के कगार में, हमारा आगे पीछे अब कुछ नहीं है, जब हमारा जीवन शून्य हो जाता है ना, तब परमेश्वर अपना काम चालू करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सामने शून्य बन जाइए, झुक जाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी जिंदगी के हालात में, तू ही मेरे लिए कर सकता है, बचाएगा तो तू ही है, मार डालेगा तो तू ही है। प्रभु मैं अब कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाला तू ही है। हालेलुया। पौलुस और परमेश्वर के लोगों का आशा खत्म हो चुका था, लेकिन परमेश्वर जब उनकी आशा खत्म हो चुका था, परमेश्वर ने रात में बातें कर कर एक नया आशा दिया है। परमेश्वर के लोगों में आपको बता दूं, हमारा मसीह
यीशु साधारण नहीं है। निराशा में आशा देने वाला, मृत्यु में जीवन देने वाला, रोगों में चंगा करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। वो प्रभु आपके साथ में है, वो आपको मरने नहीं देगा, आपको डूबने नहीं देगा, वो निराशा होने नहीं देगा। हालेलुया। आया जरूर है लेकिन इससे वो जयवंत करेगा। यदि शैतान आज आपके जीवन में काम किया है तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं, आज परमेश्वर आपके लिए ऐसा करना चाहता है। जो शैतान आपके जीवन में काम किया, वही शैतान को परमेश्वर आपके पांव से कुचलवाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको उससे छुड़ाना चाहता है। इसीलिए क्या हुआ मालूम है, उसके 28 अध्याय, और जल्दी से पढ़ेगा उसके 1 वचन से, 28 अध्याय का 1 वचन से जल्दी। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। हाँ, और वे लोग देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, वे लोग बच निकला, परमेश्वर ने उस जगह से बचा के निकाल लिया उनको। परमेश्वर आपको भी बचा के निकालेगा। हाँ, आगे। वहाँ के निवासियों ने हाँ। हम पर अनोखी कृपा की। और देखो जैसे आया बच निकला, वहां के लोगों ने कृपा किया। परमेश्वर के लोगों, आज जो आपके जीवन में दया कृपा नहीं करता है, कल के दिन करने लगेगा। मैं आपको बता दूं, यदि भारत देश में जितने जगह मसीह विरोधी हो रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग मालूम है मसीह लोगों के एक दिन पक्ष में आएगा, मसीह की आराधना करेगा। आज जितना विरोध कर रहा है, मालूम है आने वाले दिन में ऐसा काम परमेश्वर करेगा, उनकी कृपा हमारे पर बढ़ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर एक काम करता है। परमेश्वर के वचन में प्रभु का विरोध करने वाले के लिए 2 बातें हैं, एक तो वो जाएगा या फिर मसीह में आएगा। हालेलुया। ये 2 चीजों से लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये 2 चीज उनके जीवन में होगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना है वे लोग नाश ना हो जाए, कलीसिया में आ जाए। प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर ऐसा करेगा। ये लोग जब बच निकला, परमेश्वर इन दिनों आपके, याद रखना, कई मसीही लोगों के जीवन में विरोध की बातें उठ रहे हैं, क्लेश की बातें उठ रहे हैं, सताए जा रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, अपने लोगों को बचा भी लेगा। और एक दिन मालूम है जो विरोध में बातें कर रहे हैं ना, उनकी कृपा मसीही लोगों में प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब इनको बचाया ना, तो बचाने के बाद आगे करुणा भी किया है। हालेलुया। अनोखी कृपा प्रकट हो गया इनका। और क्योंकि मेघ बरसने के कारण हाँ, ठंड थी, हाँ, मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हाँ, हम सबको ठहराया। हाँ। जब वो लोग माल्टा द्वीप में आया ना, तो वहाँ के लोगों के अंदर में लोगों के लिए दया भर दिया। परमेश्वर ने आया, आग जलाकर उनको दिया, ठंड में आग ताप ली। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या आगे? जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा हाँ, बटोरकर आग पर रखा, हाँ, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हाँ। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। हाँ। कि यद्यपि समुद्र से बच गया, तो भी न्याय ने जीवित रहने हाँ, तो जो लोग कृपा किया था ना, वो थोड़ा समय क्या कर रहा मालूम है, अब ठंड बहुत ज्यादा है, तो पौलुस क्या किया मालूम है, लकड़ी का गट्ठा फिर से आग में डाल दिया, बड़ा गट्ठा, उसमें सर्प था। हालेलुया। सर्प आकर किसके, पौलुस के हाथ में लिपट गया। उसको हो सके काट भी लिया है, लिपट गया, काट लिया। तो लोग सोच रहे, अरे ये लोग सच में बहुत पापी लोग हैं। ये लोग उधर से तो बच निकला, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको मार डाला। हालेलुया। क्यों मालूम है? ये सर्प क्या था मालूम है? माल्टा द्वीप के लोग इसी का आराधना करते थे। जिस माल्टा द्वीप में आया ना, माल्टा द्वीप के लोग मालूम है सांप को क्या करते थे, पूजा करते थे। तो लोग क्या समझना, हमारे ईश्वर ने इसको मार डाला क्योंकि ये गलत किया है, इसीलिए इसको हमारे ईश्वर ने क्या नहीं किया, जिंदा रहने नहीं दिया, मार डाला। अभी मरा नहीं है ना, खाली हाथ में लपटा है। तो वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वो सांप उस समय उधर मिलता था ना, वो बहुत खतरनाक था, बहुत जहरीला था, क्षण भर में मर जाते थे लोग। तो सोचा ये भी थोड़ा देर बाद गिर के क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सोच रहे। हालेलुया। तो मालूम है उस नगर का दुष्ट शक्ति शैतान और सर्प को क्या किया था, पौलुस के पास भेजा था। हालेलुया। कई बार हमारे भी जिंदगी में ऐसा होता है। लेकिन हुआ क्या, आगे थोड़ा पढ़िए। जब उन लोग सोच रहे हैं कि ये सच में गलती की, इसको न्याय ने रहने नहीं दिया, तब उसने सांप को आग में झटक दिया। हाँ, लेकिन पौलुस ने क्या किया, वो सांप को आग में झटक दिया। पहला दफा ऐसा हो रहा है, कोई लोग वहां सांप को मार रहा है। हालेलुया। किसी का हिम्मत नहीं है मालूम है उस जगह में सांप को क्या करे, मार डाले, क्योंकि सब पूजा करता है। पौलुस को लोग मार डालता, लेकिन मालूम है पौलुस से लोग, मालूम है पौलुस ने क्या किया, उन्हीं के सामने में हालेलुया सर्प को क्या कर दिया, आग में झटक दिया। और आगे क्या हुआ थोड़ा, और उसे कुछ
हानि न और पौलुस को कुछ हानि नहीं पहुंचा। हाँ परंतु वे बाढ़ जो होते थे हाँ, कि हाँ। वह सूझ जाएगा। वहाँ वो लोग सोच रहे थे थोड़ा देर में बाढ़ जो वो लोग पौलुस थोड़ा देर में सूझ जाएगा, सूजन हो जाएगा उसका शरीर, और या एकाएक गिर के मर जाएगा। हाँ, या फिर पौलुस को सोच रहे हो लेकिन का गिर के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन आगे परंतु जब वे बहुत देर तक हाँ। देखते रहे और देखा कि हाँ। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, हाँ। तो अपना विचार बदल कर कहा, हाँ। यह तो कोई देवता हाँ, आप विचार बदल दिया। पौलुस को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। याद रखना मसीही लोग, शैतान का अब आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं चल सकता। हालेलुया। क्यों मालूम है? हालेलुया। जो मालूम है पौलुस के हाथ में जो सर्प था ना, वो सर्प को उसने क्या कर दिया, झपड़ दिया। एक ऐसा ही सर्प मूसा के लाठी के सामने आया था जिसको झपड़ दिया। हालेलुया। वहां का कोई शक्ति इजरायली प्रजा को मिस्र में रोक नहीं पाया था आगे जाने के लिए। वैसे ही हालेलुया एक शक्ति पौलुस को रोम जाने के लिए रोक रहा था। हालेलुया। आज कई ऐसा दुष्ट शक्ति, कई ऐसे तंत्र मंत्र का कार्य आपको चंगाई पाने के लिए रोकता है, आपको आशीषित होने के लिए रोकता है, आपको जिंदगी में छुटकारा देखने के लिए रोक रहा है। शैतान आपके जीवन में बराबर काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर का काम आपके जीवन में देखना है तो परमेश्वर के लोगों, पौलुस के हाथ में जो सर्प लिपट गया था उसको डस लिया था, उसको उसने क्या कर दिया, आग में डाल दिया। मूसा के सामने में जो तंत्र मंत्र करने के द्वारा बनाए गए सर्प था, उसको मूसा का सांप क्या हो गया, निकल गया। आज परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में जो शैतान काम करके आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है, आपके जीवन में पीड़ा ला रहा है, आपके जीवन में गरीबी ला रहा है, आपके जिंदगी को हालेलुया बहुत सारी समस्या में लेकर आ रहा है, वो शैतान रूपी सर्प को आपको आग में जलाकर नष्ट करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर पौलुस के जीवन में काम करने वाली उस अंधकार की शक्ति को पौलुस के द्वारा ही समाप्त कर दिया है। हालेलुया। ये कब हुआ? जब शैतान हालेलुया ये सर्प उसको डस रहा है, उसके हाथ में लिपटा हुआ है, उसको आग में डाल दिया। लेकिन आग में डालने से पहले मालूम है परमेश्वर के दास पौलुस ने क्या किया था, उस आग जो थोड़ा सुलग रहा था उसमें लकड़ी का गट्ठा डालकर पूरा आग को धसका दिया था। आपके जीवन में शत्रु को आप कब हरा पाएंगे? आपके जिंदगी में शैतान आपके पांव के नीचे कब जाएगा? परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में मसीह यीशु नाम के कारण जो आग है, आपके अंदर में जो विश्वास है, ये धड़कना चाहिए। आपके अंदर में एक प्रार्थना का अच्छा जीवन होना चाहिए। आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। जितना अंदर आग के समान आपके अंदर में मसीह के प्रति विश्वास जलने लगेगा, जितना ज्यादा हालेलुया आग के समान आपके जीवन में प्रार्थना होगा, उतना ही जल्दी वो शैतान आपके पांव के तले में होगा। शांति का परमेश्वर इन शैतान जो आपके जीवन में ऐसे ही काम कर रहा है, उसको शीघ्र आपके पांव के तले को चलवा देना चाहता है। हालेलुया। ये कब होगा? जब मसीह लोगों के जीवन में विश्वास की आग, प्रार्थना की आग, पवित्रता की आग, आज्ञाता का अगरिता की आग जब जलते रहेगा, शैतान उसमें जल जाएगा। हालेलुया। पौलुस की जिंदगी में काम करने वाला वो शैतान हालेलुया जो उसको रोम जाने से रोक रहा था, उसको आग में झपड़ दिया उसने। परमेश्वर के लोगों, पौलुस के द्वारा एक काम किया है परमेश्वर। आपके जीवन में काम करने वाली शैतान की शक्ति को आपके द्वारा काम करेगा, लेकिन पौलुस के द्वारा वो काम होना तो पौलुस ने ही आग को धधकाया है। आप आपके जीवन में आपको एक काम करना है, आपके अंदर में जितना ज्यादा हो परमेश्वर की वचन की आग को जलने दीजिए। जितना ज्यादा हो अपने जीवन में परमेश्वर की वचन को भर लीजिए। जितना हो ज्यादा हो अपने आप में आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाइए, विश्वास में आगे बढ़ते जाइए। जैसे जैसे ये विश्वास, प्रार्थना और आज्ञाकारिता का आग आपके अंदर में जलने लगेगा, मसीह के प्रति आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आग जितना भारी होता जाएगा, उतना बड़ा सर्प उसमें जलता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे मसीह लोगों का प्रेम ठंडा है। हालेलुया। उसके जीवन में आग नहीं है, मसीह के प्रति कोई उत्साह नहीं है, मसीह के प्रति कोई आनंद नहीं है, मसीह के प्रति कोई ज्यादा प्रार्थना नहीं है। बहुत
सारे लोगों के जीवन में विश्वास खत्म हो चुका है, इसीलिए शैतान उनके जीवन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन आज शांति का परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाले उस तंत्र मंत्र टोना जादू की शक्ति को आपके पांव के तले को चलवाना चाहता है। हालेलुया। ये होना है जब आग धधकने लगेगा परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, वो शत्रु की शक्ति जल जाएगा। हालेलुया। अपने अंदर की विश्वास की आग को इन दिनों जलाओ, मसीह के प्रति विश्वास में और भी आगे बढ़ो, प्रार्थना की आग को जलाओ। आज बहुत सारे लोगों का प्रार्थना खत्म हो चुका है, प्रार्थना में उठिए, फिर से प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में बाइबल अध्ययन नहीं है, बहुत सारे लोगों के जीवन में वचन सुनने पर ध्यान नहीं है। परमेश्वर के लोगों वचन सुनने के लिए ध्यान लगाओ, बाइबल पढ़ने के लिए ध्यान लगाओ। जो शैतान आज आपके जीवन में कर रहा है, काम कर रहा है ना, वो शैतान आपके पांव के नीचे में होगा। कितने लोग चाहते हैं कि आज जो शैतान की शक्ति पर जयवंत होना है? कितने लोग चाहते हैं हालेलुया तंत्र मंत्र करने वाले शक्ति से आज आजाद होना है? कितने लोग चाहते हैं उस शैतान के बंधन से छूटना चाहते हैं? कितने लोग आज अपनी बीमारी से छूटना चाहते हैं? कितने लोग हालेलुया हालेलुया अपने के जीवन के आंधी और तूफान से बचना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे बचाए, हालेलुया, उन तंत्र मंत्र करने वाले, टोना जादू की काम से काम करने वाले, उन हर एक शत्रु से बचाए? तो पढ़ लेना हालेलुया प्रीतो काम 19 अध्याय में लिखा है, जब पौलुस के द्वारा ऐसा काम हुआ है ना, हालेलुया, इफिसी नगर में भी ऐसे हुआ। सब तंत्र मंत्र करने वाला अपना शक्ति छोड़कर प्रभु के पीछे चला आया है। यदि आज इस नगर में आपको आगे बढ़ने से कोई शक्ति रोक रहा है, तो हालेलुया आपके अंदर में मसीह की आग जलने पाए, आत्मा की अग्नि अपने जीवन में जलने दीजिए। वो हर शक्तियां हालेलुया उसके सारे शक्ति जल जाएगा। हालेलुया तंत्र मंत्र करने वाले लोग भी मन फिराकर प्रभु पर विश्वास करेगा, प्रभु की आराधना करेगा। प्रभु ऐसा करना चाहता है। हालेलुया जो आज तेरे विरुद्ध में काम किया है, कल वो प्रभु की आराधना करने लगेगा। ऐसा होना है तो परमेश्वर के लोगों प्रभु से कहे, प्रभु इन दिनों उस शत्रु के सर को कुचलने के लिए, उस शत्रु को आग में जलाकर भस्म कर देने के लिए खुदावन तेरी आग, हालेलुया तेरी आत्मा का आग, विश्वास की आग और प्रार्थना की आग मेरे जीवन में जलने दे। प्रभु आपके लिए काम करेगा। हालेलुया ये आग आपके अंदर में जलने पाए। परमेश्वर के लोगों विश्वास और प्रार्थना और आज्ञाकारिता की आग जितना ज़्यादा आपके जीवन में जलेगा, जितना ज़्यादा आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रभु के प्रेम में, विश्वास में, प्रभु के सामर्थ अभिषेक में आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही शत्रु आपसे हारता चला जाएगा। हालेलुया आप जयवंत होकर प्रभु की महिमा कर पाएंगे। इसलिए आइए परमेश्वर के लोगों, आज जितने लोग उस शत्रु के बंधन से आजाद होना चाहते हैं, पर जीवित परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपके द्वारा आपके पांव से शैतान के सर को चलना चाहता है। आपके जीवन में काम करने वाले पौलुस के हाथ में रहने वाले हालेलुया सर्प को पौलुस ने ही आग में झपट दिया। आपके जीवन में काम करने वाले हालेलुया शत्रु की शक्ति से आज कह दीजिए, हे शत्रु मैं तुझे हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया तेरे सारे शक्ति को अपने पैरों तले को चलता हूं। अब से तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा प्रभु ने मुझे तेरे हाथ से बचा लिया है। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें, सुने गए वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें, आंखों को बंद कीजिए और प्रभु से कह दीजिए, प्रभु हालेलुया आज मुझे ऐसी आग से, ऐसी सामर्थ से भर दे कि मेरे जीवन में गर्मी, बीमारी, दर्द, पीड़ाओं, हालेलुया अनेक प्रकार की समस्या को लाने वाले उस शैतान की शक्ति को मैं हालेलुया तेरी आत्मा की आग में हालेलुया झपटने पाऊं, उस शत्रु के सर को कुचल देने पाऊं। खुदावन ऐसी आग मेरे जीवन में जलने दे। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के बेटे, यदि पौलुस के जीवन में हालेलुया जो परमेश्वर ने वायदे दिया कि रोम में तुझे मेरी गवाही देना है, एक ऐसी तेरे जीवन के प्रति है। प्रभु चाहता है तू भले हो जा, प्रभु चाहता है कि तू चंगी हो जा, प्रभु चाहता है कि तू शैतान के बंधन से छूट जा, प्रभु चाहता है कि तेरे जीवन में काम करने वाले सारे अंधकार की शामत मिल जाए। प्रभु चाहता है कि हालेलुया तेरे द्वारा तेरे पांव से शैतान का सर कुचल डाला जाए। इसके लिए प्रभु से आज प्रार्थना करके कह दो, प्रभु तेरी आत्मा का आग, विश्वास की आग, प्रार्थना की आग मेरे जीवन में जला दे, ताकि मैं प्रार्थना करके हालेलुया वचन के द्वारा, हालेलुया विश्वास के द्वारा शत्रु की सारी सामत को तोड़ डालने पाऊं, ताकि खुदावन तेरी उपस्थिति में मैं बच लूं, तेरा काम मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु ऐसा होने दे। हालेलुया क्योंकि शांति का परमेश्वर आपके साथ में है और वो शीघ्र ही, बहुत ही जल्द, 一家的，阿婆在当给房子在出来了，家人。 हालेलुया क्योंकि शांति का परमेश्वर आपके साथ में है और वो शीघ्र ही, बहुत ही जल्द आपको शैतान के बंधन से छुड़ाना चाह रहे। 一家的，阿婆在当给房子在出来了，家人。 हालेलुया
ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। आज यदि तेरे विरुद्ध में तंत्र मंत्र की शक्ति ने काम किया है, तेरे परिवार में काम किया है, तेरे शरीर में काम किया है, तेरे बच्चों में काम किया है, तेरे कारोबार में काम किया है, आज मेरा प्रभु वो सारे शक्तियों को आप तोड़ रहा है। परमेश्वर की आग और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में ऐसा है। हालेलुया, कुछ लोगों के जीवन में हालेलुया काम करने वाले उस अंधकार की सामत मिट रहा है, तंत्र मंत्र की शक्ति के बंधने टूट रहे हैं, पेट में बांध के गोला बना के रखने वाले अंधकार के बंधने यीशु के नाम में टूट रहे, क्योंकि परमेश्वर की आग हमारे बीच में प्रज्वलित है। रीवला हल्थना रूरल शबना अरगदला रगदला रूरल शबना रीदम देवला प्रणमल हल्थना रादल रूरल अरणा रीदबल कृप्तना प्रणमल लक्तला रूरल शबना। अपने आप को समर्पित करे। परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में है। बहन, आज तू विश्वास कर, प्रभु तेरे द्वारा तेरे पांव से तेरे जीवन में काम करने वाले शत्रु की सामर्थ को तोड़ रहे, उसे छुटकारा दे रहे। तेरे घर के अंदर में जो शत्रु काम करता है, तेरे अंदर में डर और भय को शैतान लेकर आकर काम कर रहा है। हालेलुया, शैतान आज तुझे काम करने के लिए नहीं दे रहा है। शैतान हालेलुया तेरे शरीर को बार-बार दुर्बल बना दे रहा है। शैतान तेरे सिर में काम करके चक्कर फल लाते हैं, बेचैन कर देता है। हालेलुया, तेरा सिर आप फटता है। प्रभु आज तेरे को वो सारे बंधन से छुटकारा दे रहे, क्योंकि परमेश्वर की आग हमारे बीच में। आज प्रभु तुझे छुटकारा दे रहे हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो शैतान काम कर रहा है, आप इसके ऊपर ही मुझे जयवंत करें। हालेलुया, मेरे पांव से मैं तैयार हूँ खुदावन, उस शैतान के सर को कुचल डालना चाहता हूँ, वो शैतान की छतरी पर मैं जयवंत हो जाना चाहता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करते कह दे, बेटी परमेश्वर के बेटे कह दे, आज से प्रभु मेरे जीवन में काम करने वाली हर सोना जादू की शक्ति का सावध मिल जाए। यदि प्रभु ने आपसे परिचय में उस शत्रु को काम करने के लिए दिया है, उनके लिए है, क्योंकि तेरे द्वारा